राधे राधे भक्तों, आप सभी अच्छे होंगे ऐसी उम्मीद करता हूं। आप सब मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज हम आपके लिए लाए हैं ये टॉपिक, एक नाम जप करने के बाद भी मन अशांत क्यों रहता है। भक्तों, नाम जप हमारे जीवन का सबसे सरल, प्रभावी और शक्तिशाली साधन है। ये केवल शब्द नहीं बल्कि एक ऊर्जा है, एक शक्ति है जो हमारे मन और आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। लेकिन कई बार ऐसा अनुभव होता है कि हमने दिन भर या कई दिनों तक नाम जप किया, फिर भी मन में शांति नहीं आती। कई भक्त सोचते हैं कि मैंने जप किया फिर भी मन अशांत क्यों है। आज हम इस प्रश्न का विस्तार से उत्तर जानेंगे। हम समझेंगे कि मन अशांत क्यों रहता है, इसका विज्ञान क्या है और कैसे हम नाम जप के वास्तविक लाभ को अनुभव कर सकते हैं। एक मन की प्रवृत्ति, माइंड्स नेचर। भक्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मन की अपनी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मन स्थिर नहीं होता, वो विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं में लगातार भटकता रहता है। ये प्रवृत्ति इतनी शक्तिशाली है कि आप चाहे जितना भी नाम जप करें, मन फिर भी अशांत हो सकता है। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप एक शांत झील के किनारे खड़े हैं। आपने झील में एक पत्थर फेंका। पत्थर पानी में गिरते ही तरंगे फैलाती है। नाम जब भी वैसा ही है, ये मन में तरंग पैदा करता है। लेकिन अगर झील की सतह पर तेज हवा चल रही हो तो तरंगे जल्दी शांत नहीं होती। ठीक इसी तरह अगर हमारे मन में पुरानी आदतें, भय, लालच और चिंता बनी हुई है तो नाम जप के बाद भी मन जल्दी शांत नहीं होता। मन की इस प्रवृत्ति को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो नाम जप करते हुए निराशा महसूस कर सकते हैं। इसलिए मन की प्रवृत्ति को जानना और उसे स्वीकार करना पहला कदम है। दो सही भक्ति और मन का जुड़ाव। नाम जप का वास्तविक लाभ तभी होता है जब हम उसे भाव के साथ और पूरी चेतना से करते हैं। केवल शब्दों का उच्चारण करने से मन में स्थायी शांति नहीं आती। उदाहरण, मान लीजिए आप अपने किसी प्रिय मित्र से मिलने जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में आपका ध्यान मोबाइल या किसी काम पर लगा हुआ है। क्या आप वास्तव में अपने मित्र से मिलने का अनुभव कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह अगर आप नाम जप करते समय मन कहीं और भटक रहा है, भले ही आप सैकड़ों बार जप कर लें, तो उसके प्रभाव का अनुभव नहीं होगा। सच्चा नाम जप वह है जिसमें मन, शब्द और हृदय पूरी तरह से जुड़े हों। केवल होठों से उच्चारण करना पर्याप्त नहीं है। जैसे एक पौधे को केवल पानी देना पर्याप्त नहीं होता, उसे सूरज की रोशनी और मिट्टी की पोषण भी चाहिए। तीन जीवन की अशांति और कर्मों का प्रभाव। हमारे अतीत के कर्म और मानसिक वृत्तियां भी अशांति का बड़ा कारण है। कभी कभी मन अशांत इसलिए रहता है क्योंकि हमने अपने जीवन में कई बार नकारात्मक भावनाओं और कर्मों को बढ़ावा दिया है। उदाहरण, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने वर्षों तक दूसरों के साथ ईर्ष्या, क्रोध और नफरत रखी। जब वो व्यक्ति नाम जप करता है तो उसका मन तुरंत शांत नहीं होता। पुराने कर्मों और मानसिक आदतों की गहराई इतनी अधिक होती है कि उन्हें एक दिन में बदलना संभव नहीं होता। नाम जप धीरे धीरे उन कर्मों और आदतों को हल्का करता है। ये ऐसा है जैसे मिट्टी में बीज बोते हैं। तुरंत पेड़ नहीं उगता, उसे समय, पानी, देखभाल और धैर्य चाहिए। नाम जप भी मन के बीज को धीरे धीरे बदलता है। 4 साधना में निरंतरता की आवश्यकता। भक्तों, नाम जप का असर तभी दिखाई देता है जब इसे नियमित और निरंतर किया जाए। यदि हम इसे केवल कुछ दिन या कुछ घंटों के लिए करते हैं तो मन जल्दी पुराने विचारों की ओर लौट जाता है। उदाहरण, अगर आप रोज सुबह योग नहीं करते हैं तो केवल एक दिन का अभ्यास शरीर को स्थायी लाभ नहीं देगा। नाम जप भी ऐसा ही है। ये साधना है और साधना में निरंतरता और धैर्य की आवश्यकता होती है। सिर्फ उच्चारण करना ही पर्याप्त नहीं है। रोजाना समय निकालकर, मन लगाकर और हृदय में भाव रखकर जप करना ही नाम जप की असली शक्ति है। 5 गुरु और मार्गदर्शन का महत्व। कई बार भक्त
ये सोचते हैं कि नाम जप अकेले करने से ही पर्याप्त है, लेकिन सही मार्गदर्शन और गुरु का आशीर्वाद भी उतना ही जरूरी है। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप समुद्र में एक नाव लेकर जा रहे हैं, लेकिन आपके पास नक्शा या दिशा नहीं है। आप कितनी भी मेहनत करें, आप सही दिशा में नहीं पहुंच पाएंगे। गुरु वही नक्शा और दिशा प्रदान करते हैं। गुरु का आशीर्वाद और सही मार्गदर्शन से ही नाम जप का पूरा प्रभाव मिलता है। गुरु हमारे मन की गहराई को पहचानते हैं और हमें ऐसे तरीके बताते हैं जिससे नाम जप अधिक फलदायी होता है। 6 मानसिक भावनाओं का शुद्धिकरण। नाम जप के साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम अपने मानसिक भावनाओं को शुद्ध करें। यदि मन में ईर्ष्या, क्रोध, डर या तनाव भरा हुआ है तो नाम जप का प्रभाव कम होता है। उदाहरण, जैसे गंदे पानी में रंग मिलाने से रंग साफ दिखाई नहीं देता, वैसे ही अशुद्ध भावनाओं में नाम जप का प्रभाव भी कम दिखाई देता है। इसलिए नाम जप करते समय मन को धीरे धीरे शुद्ध करना आवश्यक है। शुद्धि का सबसे सरल तरीका है आत्मनिरीक्षण। अपने विचारों और कर्मों पर ध्यान देना और धीरे धीरे नकारात्मक भावनाओं को छोड़ना। 7 नाम जप का सही तरीका। सही नाम जप करने के लिए ध्यान देने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। मन लगाकर जप करें, केवल होठों से उच्चारण नहीं। निरंतरता बनाए रखें। रोजाना एक निश्चित समय पर जप करें। भाव रखकर जप करें। हृदय में प्रेम और भक्ति का अनुभव करें। गुरु का मार्गदर्शन लें। सही दिशा में साधना करें। उदाहरण, जैसे किसान दिन रात मेहनत करके खेत की देखभाल करता है, उसी तरह हमें नाम जप और साधना की निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। 8 धैर्य और विश्वास का महत्व। भक्तों, नाम जप में धैर्य सबसे बड़ी कुंजी है। आप तुरंत परिणाम की उम्मीद न करें। धीरे धीरे, दिन ब दिन मन में शांति का अनुभव होने लगता है। उदाहरण, यदि आप एक पत्थर को पानी में फेंकते हैं, तरंग तुरंत फैलती है, लेकिन वो धीरे धीरे शांत होती है। ठीक वैसे ही नाम जप के प्रभाव को अनुभव करने में समय लगता है। विश्वास और धैर्य के साथ साधना करें, परिणाम अवश्य मिलेंगे। भक्तों, नाम जप करने के बाद भी मन अशांत रहना स्वाभाविक है। यह हमें चेतावनी देता है कि हमारी साधना में और गहराई, लगन और निरंतरता की आवश्यकता है। संक्षेप में क्या करना चाहिए? मन लगाकर और भावपूर्ण नाम जप करें। अपनी मानसिक आदतों और कर्मों पर ध्यान दें। साधना को नियमित और निरंतर बनाएं। गुरु और सही मार्गदर्शन का पालन करें। धैर्य और विश्वास रखें। याद रखिए, नाम जप धीरे धीरे मन को शांति देता है। जल्दबाजी मत कीजिए, धैर्य और लगन से साधना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप हमारे अगले आध्यात्मिक वीडियो मिस न करें। राधे राधे।